सूरज धीरे धीरे पश्चिम में डूब रहा था। आसमान में लालिमा फैल रही थी और मैदान में सूखी घास हिलती डुलती सन्नाटे का एहसास करा रही थी। एक विशाल वृक्ष की टूटी हुई डाल पर एक काला गिद्ध बैठा था। उसकी पैनी आंखें जमीन पर टिकी हुई थीं, जहां एक स्त्री अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में चिंता और थकान थी। वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी, जैसे जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी हो। गिद्ध कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने अपनी भारी और गंभीर आवाज में कहा, क्या तुम सच में सोच रही हो कि तुमसे ज्यादा दुखी इस दुनिया में कोई और नहीं? स्त्री चौंक गई। वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने धीरे धीरे अपनी नजरें ऊपर उठाईं और देखा कि वह गिद्ध ही बोल रहा था। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब गिद्ध ने दोबारा कहा, तुम किस सोच में डूबी हो स्त्री? क्या तुम अपने जीवन से इतनी हताश हो गई हो कि अब तुम में कुछ भी ठीक करने की इच्छा नहीं बची? तब स्त्री ने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोली, तुम कौन हो, हे पक्षीराज, और मुझसे यह सब क्यों कह रहे हो? गिद्ध की आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने अपने पंख फैलाए और गंभीर स्वर में कहा, मैं वह हूं जिसने मनुष्यों के उत्थान और पतन को देखा है। मैं वह हूं जिसने बड़े बड़े राजाओं को हारते और साधारण मनुष्यों को विजयी होते देखा है। मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने आया हूं जिससे तुम जान सको कि एक विवाहिता स्त्री को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। स्त्री अब पूरी तरह से उत्सुक हो गई थी। उसने विनम्र स्वर में कहा, कौन सी कहानी गिद्धराज, मुझे बताइए। शायद इससे मुझे कुछ सीखने को मिले और फिर मेरी जिंदगी में भी कुछ सकारात्मक बदलाव आए। गिद्ध ने गहरी सांस ली, अपनी गर्दन घुमाई और बोलना शुरू किया। राजा चंद्रभान और रानी सुमति की कहानी। बहुत समय पहले राजा चंद्रभान का राज्य अपार वैभव और समृद्धि से भरपूर था। वह न केवल एक पराक्रमी योद्धा था, बल्कि अपनी प्रजा के प्रति दयालु और न्यायप्रिय भी था। उसके महल में सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। राजा की पत्नी रानी सुमति अनुपम सौंदर्य की धनी थी। वह बुद्धिमान और कुशल थी, लेकिन उसके हृदय में एक कमजोरी थी। वो चाहती थी कि उसका पति हमेशा उसके नियंत्रण में रहे और ढेर सारा उसको प्यार दे, जिसको हम काम वासना बोलते हैं। शादी के शुरुआती दिनों में राजा और रानी एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। वे साथ में लंबी यात्राओं पर जाते, बगीचों में बैठकर बातें करते और महल में संगीत संध्याएं आयोजित करते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा का ध्यान राज्य व्यवस्थाओं में अधिक लगने लगा। वह दिन रात राजकाज में व्यस्त रहता, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता और अपनी प्रजा के हित में निर्णय लेता। धीरे धीरे रानी को लगने लगा कि राजा अब पहले जैसा प्रेम नहीं करता। उसकी एक प्रिय सखी मालती, जो भीतर से ईर्ष्यालु थी, उसे और उकसाने लगी। रानी जी, पहले राजा आपके बिना एक पल भी नहीं रहते थे और अब देखिए, वे पूरे दिन सभा में रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उनका ध्यान अब किसी और की ओर आकर्षित हो गया है? हमें तो शक हो रहा है कि महाराज किसी और को प्रेम करना शुरू कर दिए। रानी पहले इस बात पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जब उसकी प्रिय सखी से यह बात सुनी तो धीरे धीरे यह विचार उसके मन में घर कर गया। अब वह राजा से हर बात पर बहस करने लगी। जब राजा राजकाज से लौटता तो वह उस पर संदेह करती। आप कहां थे? किसके साथ थे? क्या अब आपको मेरी परवाह नहीं रही? राजा ने पहले उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे वह चुप रहने लगा। यह मतभेद उनके तीनों बच्चों, युवराज विक्रम, राजकुमारी रूपमती और राजकुमार अर्जुन, पर भी असर डालने लगे। युवराज विक्रम, जो सबसे बड़ा था, कठोर स्वभाव का हो गया। वह बस शक्ति और सत्ता के बारे में सोचने लगा। राजकुमारी रूपमती, जो अपने माता पिता के झगड़ों से हताश थी, अकेली रहने लगी। उसे कभी प्रेम और अपनापन महसूस ही नहीं हुआ। राजकुमार अर्जुन, जो सबसे छोटा था, अपने माता पिता की कड़वाहट देखकर विद्रोही और क्रूर हो गया। उधर राज्य की प्रजा ने भी राजा का सम्मान करना धीरे धीरे कम कर दिया। राज्य की जड़ें कमजोर हो गईं। समय बीतता गया। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने इसका फायदा उठाकर उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया।
राजा चंद्रभान ने पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन उसका मनोबल पहले से कमजोर हो चुका था। उसके अपने परिवार की अंदरूनी कलह ने उसे भीतर से तोड़ दिया था और उसका परिणाम वह युद्ध हार गया। राजा को बंदी बना लिया गया और रानी को महल से निकाल दिया गया। उनके तीनों बच्चे इधर उधर भाग गए। रानी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पार महसूस किया कि उसने अपने संदेह और अहंकार में अपना सब कुछ खो दिया था। तीनों संतानें अलग अलग दिशाओं में चली गईं। युवराज विक्रम पड़ोसी राज्य में पहुंचा और वहां के राजा के दरबार में षड्यंत्रों में शामिल हो गया। राजकुमारी रूपमती प्रेम की तलाश में एक योद्धा के पास गई, लेकिन उसे वहां भी छल मिला। राजकुमार अर्जुन डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गया और अपराध की दुनिया में चला गया। गिद्ध ने यह सब देखा और पहले अर्जुन के पास पहुंचा। तुम विद्रोह और क्रोध के मार्ग पर चल रहे हो, यह तुम्हें केवल विनाश देगा। फिर उसने रूपमती को समझाया, प्रेम का अर्थ है पहले स्वयं को समझना। अगर तुम खुद को सशक्त बनाओगी तो जीवन तुम्हें ठुकराएगा नहीं। अंत में उसने विक्रम को सिखाया, सच्चा राजा वह नहीं जो छल कपट से सत्ता पाए, बल्कि वह है जो अपने लोगों का भला करे। परिवार का पुनर्मिलन और राज्य की पुनर्प्राप्ति। गिद्ध की बातों ने तीनों भाई बहनों के मन में गहरी छाप छोड़ी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी ही मूर्खताओं और गलत मार्गदर्शन के कारण अपने परिवार को खो दिया था। वे वर्षों तक अपने माता पिता की गलतियों का दोष, लेकिन अब उन्हें समझ आया गया था कि वे स्वयं भी उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा। पहले जो कटुता और अलगाव था, वह अब करुणा और आत्मविश्लेषण में बदल गया था। वे समझ गए कि यदि वे अपने पिता को बचाकर अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लें, परिवार को फिर से जोड़ सकते हैं। युवराज विक्रम, जो अब तक षड्यंत्रों में फंसा हुआ था, ने अपने संपर्कों का उपयोग करके एक गुप्त सेना तैयार की। राजकुमारी रूपमती, जिसने अपने अनुभवों से सीखा था कि केवल शक्ति ही सम्मान दिला सकती है, अपने साथ कई शक्तिशाली योद्धाओं को लेकर आई। राजकुमार अर्जुन, जो अपराध की दुनिया में चला गया था, अपने साथ जंगल के बहादुर लड़ाकों को ले आया। तीनों ने मिलकर अपने पिता को शत्रु के कारागार से मुक्त कराने की योजना बनाई। एक अंधेरी रात में पूरी तैयारी के साथ वे अपनी सेना के साथ शत्रु के किले पर धावा बोलने के लिए निकले। किला बहुत सुरक्षित था, लेकिन तीनों भाई बहनों ने अपनी योजनाओं और गुप्त रणनीतियों का उपयोग करके एक एक करके शत्रु के रक्षकों को परास्त करना शुरू किया। युवराज विक्रम ने अपने कूटनीतिक कौशल से दुश्मन की सेना को भ्रमित किया। राजकुमारी रूपमती ने अपने योद्धाओं के साथ दुश्मन की शक्ति को कमजोर किया। राजकुमार अर्जुन, जो अपने गुरिल्ला युद्ध कौशल में निपुण था, अंदर जाकर राजा को मुक्त कराने में सफल रहा। राजा चंद्रभान को जब अपने बच्चों को एक साथ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे बच्चों, तुमने मुझे और अपने आप को बचा लिया। मुझे गर्व है कि तुमने अपने रास्ते खुद खोजे और सही निर्णय लिया। रानी सुमति का पश्चाताप। राजा के मुक्त होते ही पूरा परिवार महल की ओर बढ़ा। रानी सुमति, जो वर्षों से अकेली, दुखी और पश्चाताप में डूबी हुई थी, जब अपने पति और बच्चों को एक साथ वापस आते देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपने संदेह, अहंकार और मूर्खता में अपने परिवार को बिखरने दिया, लेकिन मेरे बच्चे इतने समझदार निकले कि उन्होंने इसे फिर से जोड़ा। उसने अपने पति से क्षमा मांगी। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, यह हमारा पुनर्जन्म है। हम अब एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। गिद्ध, जो दूर से यह सब देख रहा था, मुस्कुराया और धीरे धीरे उड़कर रानी सुमति के पास आया। अब बताओ, क्या तुम्हें समझ आया कि विवाह के बाद एक स्त्री को क्या करना चाहिए और क्या नहीं? रानी ने सिर झुका लिया और कहा, हां गिद्धराज, अब मैं समझ गई। गिद्ध ने कहा, एक स्त्री परिवार की नींव होती है। यदि वह संदेह, अहंकार और क्रोध से भरी रहेगी तो परिवार बिखर जाएगा, लेकिन यदि वह धैर्य, प्रेम और समझदारी से काम ले तो कोई भी शक्ति परिवार को तोड़ नहीं सकती। इतना कहकर गिद्ध अपने विशाल पंख फैलाकर उड़ गया। रानी ने अपने बच्चों को देखा, राजा ने रानी को देखा और सभी ने महसूस किया कि वे अब पहले से अधिक मजबूत थे।
उनका परिवार टूटकर फिर से जुड़ गया था और अब वे इसे कभी बिखरने नहीं देंगे। परिणाम, राज्य को फिर से पुनर्निर्मित किया गया। राजा चंद्रभान ने अपने बच्चों को शासन की जिम्मेदारी दी और रानी सुमति ने प्रेम और धैर्य के साथ अपने परिवार को संभाला। युवराज विक्रम न्यायप्रिय राजा बना। राजकुमारी रूपमती ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य किया। राजकुमार अर्जुन अपने अनुभवों से सीखकर अपराध के खिलाफ अभियान चलाने लगा। और इस तरह एक टूटे हुए परिवार ने अपनी गलतियों से सीखा और गिद्ध की सीख ने उन्हें एक नई दिशा दी। शक, अहंकार और संदेह से परिवार टूटते हैं, लेकिन प्रेम, धैर्य और समझ से वे फिर से जुड़ सकते हैं।